चंद दिन पहले फैसलाबाद के एक नवाही इलाके में ये वाकया पेश आया, यानी कोका कोला का एक ट्रक हादसे का शिकार हुआ। ड्राइवर डर के मारे फरार हो गया और आवाम ने ट्रक का माल मिनटों में लूट लिया, जो जाहिर है किसी मकामी डिस्ट्रीब्यूशन का या किसी प्राइवेट सेलमैन का ही होगा। खैर, जो बात इस वीडियो में मैं करना चाह रहा हूँ उसे समझने के लिए हम थोड़ा माजी में चलते हैं। 27 दिसंबर 2007 में बेनजीर भुट्टो के कत्ल के बाद पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर हंगामे और लूट मार हुई। मुख्तलिफ जराये के मुताबिक इन हंगामों और लूट मार से होने वाला माली नुकसान अरबों में था। गाड़ियों, दुकानों, बैंकों, सरकारी इमारतों और निजी अमलाक के बड़े पैमाने पर तबाही हुई, जिसकी कीमत अरबों रुपए थी। ये नुकसानात न सिर्फ माली थे बल्कि माशरती और सियासी इस्तेहकाम पर भी गहरे असरात पड़े। बेनजीर भुट्टो के कत्ल के बाद होने वाले हंगामों और लूट मार के दौरान सामान से भरे ट्रक भी लूट लिए गए। इन हंगामों में मुख्तलिफ अक़साम की लूट मार शामिल थी, जिनमें तिजारती गाड़ियां, ट्रक, दुकानें और गोदाम निशाना बने। बहुत से तिजारती मराकज़ और गाड़ियां नजर आतिश की गईं या लूट ली गईं, जिससे मुल्क को काफी माशी नुकसान उठाना पड़ा। मुख्तलिफ अंदाजों के मुताबिक मुल्क की मईशत को 40 से 50 अरब रुपए का नुकसान हुआ। आगे चलते हैं। मोबलिंक जाज पाकिस्तान की एक बड़ी टेली कम्युनिकेशन कंपनी है, जिसके कंप्यूटर सिस्टम में खराबी की वजह से लोड अवामी सतह पर चोरी हुआ। ये वाकया 2000 की दहाई के अवाइल में पेश आया था। मोबलिंक के सिस्टम में तकनीकी खराबी की वजह से सार्फिन के अकाउंट्स में गैर कानूनी तौर पर बैलेंस मुंतकिल होने के वाकयात रिपोर्ट हुए थे। इस खराबी की वजह से हजारों सार्फिन ने बगैर अदायगी के मोबाइल बैलेंस हासिल कर लिया था। इस वाकये से मोबलिंक को काफी माली नुकसान हुआ। बैलेंस की चोरी के बहस कंपनी को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। इस खराबी की वजह से मोबलिंक की साख पर भी गहरा असर पड़ा। सार्फिन का एतमाद मुतज़लज़ल हुआ और कंपनी को अपनी सर्विसेज में बेहतरी लाने के लिए इजाफी इकदामात करने पड़े। कंपनी ने इस वाक़े के बाद कानूनी कार्रवाइयां भी की और जिम्मेदार अफराद के खिलाफ तहकीकात शुरू की, पर इसका हासिल कुछ नहीं हुआ। इदारे के अंदर चंद अफराद की बरतरफियां हुई और नुकसान का अजाला नहीं हुआ। 25 जून 2017 को पाकिस्तान के शहर बहावलपुर के करीब अहमदपुर शर्किया में एक ऑयल टैंकर तेज रफ्तारी की वजह से उलट गया। टैंकर से बड़ी मिकदार में पेट्रोल बह गया और करीबी गांव के लोग पेट्रोल इकट्ठा करने के लिए बर्तन, गैलन, घड़े, गागर वगैरह लेकर मौके पर पहुंच गए। लोगों की बड़ी तादाद जमा होने और मुख्तलिफ सरगर्मियों जैसे कि सिगरेट नोशी के बहस अचानक आग भड़क उठी। आग ने चंद मिनटों में ही बहुत ज्यादा जानी और माली नुकसान पहुंचाया। तकरीबन 150 अफराद मौका पर या बाद में जख्मों की ताब न लाते हुए हलाक हो गए और तकरीबन 100 अफराद बुरी तरह झुलस गए। ये हादसा पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन हादसात में से एक था। अगर ऑयल टैंकर के उलटने के बाद ये आग लगने का खौफनाक हादसा न हुआ होता तो ये वाकया भी एक इज्तमाई लूट मार ही की एक शक्ल थी। बदकिस्मती से पाकिस्तान में हादसात के बाद जख्मी या मुर्दा अफराद की जेब काटने के वाकया तो मामूली सी बात है। ये एक अफसोसनाक हकीकत है कि कुछ लोग ऐसे मौके का नाजायज फायदा उठाते हैं, यानी ट्रैफिक हादसा, ट्रेन हादसा या दीगर बड़े हादसा के दौरान या बाद में जब लोग जख्मी या फौत हो जाते हैं, उनके जाती सामान, मोबाइल फोन, नकदी और दीगर कीमती अशिया चोरी हो जाती हैं। सैलाब, जलजले और दीगर कुदरती आफात के दौरान भी मुतासरीन के सामान के चोरी होने के वाकयात आम हैं। गुज़श्ता बरस 9 मई को पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद भी हंगामा आराई शुरू हुई और इसके क्या सियासी पहलू थे इस पर हम कुछ बात नहीं करेंगे। हमारा मौजू यहाँ अवाम में पाया जाने वाला इखलाकी इन्हतात है। इस वाक़े में भी बड़ी अफरा तफरी से फायदा उठाकर बेशुमार अफराद ने लूट मार की। सड़कों पर ट्रैफिक सिग्नल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और दीगर अवामी अमलाक को नुकसान पहुंचा। कई दुकानें, तिजारती मराकज़ और गाड़ियां हंगामा आराई का निशाना बनी और उन्हें लूट लिया गया। इब्तदाई तखमीनों के मुताबिक सरकारी और निजी अमलाक के नुकसानात को जमा करें तो ये अदाद शुमार अरबों तक पहुंचते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारी बात चली थी हाल ही में फैसलाबाद के नवाही गांव में एक कोका कोला के ट्रक के अवामी सतह पर लूटने से। ऐसे लगता है जैसे किसी मुर्दे को गिद्धें और कुत्ते नोच नोच कर खा रहे हों। ऐसे और भी कई वाकयात होंगे जिनका यहाँ जिक्र करना मुमकिन नहीं। ये मुआशरती बेहिसी और इखलाकी पस्ती की इंतहा है। ये अपने किसी
भाई के गोश्त खाने से भी ज्यादा बदतर मामला है। इस माशरती बेहिसी, इखलाकी इन्हतात और इखलाकी पस्ती को खत्म करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। मेरी नज़र में आवाम को इखलाकियात, इंसानियत और दूसरों के हकूक की अहमियत के बारे में तालीम देना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मस्जिद के मिंबर को इस्तेमाल करना भी बहुत ज़रूरी है। मदारिस और तालीमी इदारों को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे उलमाए किराम को चाहिए कि जुमे के मिंबर पर बैठकर मजहबी मुनाफरत फैलाने की बजाय इन समाजी बुराइयों के बारे में आगाही फैलाएं। वो आवाम को बताएं कि उनके हकूक क्या हैं, उनके फ़राइज़ क्या हैं, उनकी जिम्मेदारी क्या है और ऐसे मौके पर उनको क्या करना चाहिए, ताकि इन समाजी बुराइयों का कोई सद्दबाब हो सके। दूसरा ये कि कानून के सख्त इतलाक और इनफरादी और इज्तमाई जराइम के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ भी चोरी, लूट और ज्यादती को रोकने के लिए अहम किरदार अदा करती हैं। अगर आपकी नज़र में कोई बेहतर हल हो तो आप ज़रूर बताइएगा। माशरे की बेहतरी के लिए हमारी ये कोशिश अगर आपको पसंद आई हो तो इसको ज़रूर दूसरों तक पहुँचाएँ और हमारी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा।